हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। भगवद गीता पहला अध्याय और 26वां श्लोक आज हमें करना है। हम लोग 25 श्लोक तक कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो भगवद गीता भी इस मोड़ पर हुई है, ऐसी पहुंची है कि शांति के सारे मार्ग बंद हैं। पांडवों ने प्रयास कर लिए, भगवान कृष्ण ने स्वयं भी प्रयास कर लिया कि दोनों परिवारों में शांति हो जाए। और भगवान ने सब कुछ बोला कि अगर आप 100 और 5 105 हो जाएं तो पूरी पृथ्वी, क्या देवता भी आप पर आंख नहीं उठा सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, मिल जाओ। लेकिन कौरव माने नहीं, दुर्योधन माना नहीं। उसको अहंकार था। किसका? भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का। कोई ना कोई बैकिंग तो होती है व्यक्ति, तभी तो स्ट्रांग फील करता है। और उसके पास शकुनी भी था जो उसको पल पल राय देता रहता था। देखो, राय लेना बहुत जरूरी है। आप जीवन में कभी अकेले नहीं जी सकते। जियोगे तो मुंह की खाओगे, बहुत गिरोगे। अगर हम आपको कॉलेज की MBBS की किताब ला के दे दें, घर में पढ़ लोगे, डॉक्टर बन जाओगे? ऐसे ही ट्राई कर लो। मम्मियाँ खाली बैठी हैं, कहीं उनको ला देते हैं, हिंदी में ला देते हैं, उर्दू पंजाबी सब में ला देते हैं, बन जाओगे डॉक्टर। बाहर लगा दोगे बोर्ड? नहीं लगा सकते। तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे माता जी ने किया। तपस्या करनी, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कई साल किसी डॉक्टर के अधीन रहना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कॉलेज के अधीन रह के स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। तो गाइडेंस तो जरूरी है, पर गाइडेंस किसकी, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुर्योधन भी गाइडेंस में था, कर्ण की और शकुनी की। तो नेगेटिव गाइडेंस बर्बाद करती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी की गाइडेंस में नहीं। आप सब लोग किसी ना किसी की गाइडेंस में होंगे। और कोई नहीं है तो दुष्ट मन ही है, उसकी गाइडेंस में हो। मन कर रहा था जी, कर लिया। पर अर्जुन भगवान कृष्ण की गाइडेंस में है। उसका मन अगर करता भी था और कृष्ण मना करते थे तो वो नहीं करता था। उसका मन नहीं करता था पर कृष्ण कहते थे करो तो वो कर लेता था। तो गाइडेंस के लिए रेडी होना ये एक क्वालिटी है, लेकिन सही जीव से, सही व्यक्ति से गाइडेंस लेना ये और बड़ी क्वालिटी है। सो अभी तो शांति के सारे मार्ग बंद हैं, युद्ध की ठन गई, दोनों कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। इन्होंने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा है कि हे भगवान, जरा रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ। अब सेनाओं के बीच में भगवान रथ खड़ा कर चुके, और अर्जुन अभी अपने रिश्तेदारों को देख रहा है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अपने मध्य में चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देख रहा है। सबको देख रहा है वो वहां। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं श्लोक को।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नेदमब्रवीत् तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धानुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदानिदमब्रवीत् तस्मिन्नक्षन् स कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदान्निदमब्रवीत्। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तान उन सबको समीक्ष्य देखकर सह वह कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधून संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक अविष्ट अभिभूत विषिदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा से अभिभूत समझते हो? दया आ गई किसके हृदय में? क्यों? भाई बंधु रिश्तेदारों को देखकर उसके हृदय में क्या आ गई? करुणा आ गई और वो बोला। अर्जुन वाचा दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुमं सुमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परुषष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों, संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन ने उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति तो प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की असन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया करने का अनुभव करने लगा। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुख सूख गया। उन सब को युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उसके मुख अंग कांप रहे थे, ना मुख सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त होने का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता।
इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर थोड़ा दया के कारण वशीभूत हो गया है। क्या दया करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बताओ। कितने लोग कहते हैं अच्छी बात है, दया करनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं दया नहीं करनी चाहिए? एक ठो नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे इंसान कमजोर हो जाता है। उसे सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा कि आप जो वो भी दया ही है। नहीं, वो दया नहीं है। अच्छा, वो एक कंसल्टेशन कह सकते हैं। ओके, ठीक है। सो बाकी सब मानते हैं दया करनी चाहिए। तो दया तो लक्षण है भक्त के कंपैशनेट हृदय का, उसको दया आ जाती है। लेकिन दया हर बार ठीक नहीं है। उचित परिस्थिति में दया करनी चाहिए और उचित पात्र को दया करनी चाहिए। सबको दया नहीं कर सकते आप। एक चोर पुलिस के डर से भाग रहा है और वो आके छुप गया कहीं, उसको बहुत डंडे पड़ेंगे। पकड़ा गया तो बहुत डंडे पड़ेंगे। क्या आप उस पर दया दिखाओगे? है कोई यहाँ जो दया दिखाकर उसे बचा ले? मुश्किल है। उसने गलत काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई किसी का मर्डर करके भागा है, आप उस पर दया नहीं करोगे। आपके अंदर दया आएगी। अर्जुन के अंदर कंपैशन आ रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने एक द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया। और पांडव नहीं तो 6 लोग तो जले ही थे। कारीगर जिन्होंने बनाया था वो, उनको मार दिया, तो इसका मतलब मर्डर भी किया। बचपन में भीम को जहर दिया, पॉइजन भी किया, मारने का प्रयास किया, उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया, उनको घर से भी निकाल दिया। अगर किसी ने ऐसा सब कुछ किया हो और फिर भी उसके प्रति दया आ जाए,
सही है कि गलत है? प्रभु जी, आप हमें धर्म संकट में डाल रहे हो। दया के काबिल ही नहीं थे वो लोग तो दया अच्छा चलो एक और उदाहरण देता हूँ, आपको और फंसाता हूँ। अश्वत्थामा जानते हो? रिश्तेदार है? नहीं, अच्छा जानते हो, सुना है मतलब उसके बारे में। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, पांडव समझकर 5 के 5 पुत्रों को मार दिया था। अब मार दिया तो भीम और अर्जुन ये 2 ही हैं थोड़े हमारे टिट फॉर टैट वाले, थोड़े से क्षत्रिय स्पिरिट ज़्यादा है। बहुत गुस्सा आया और जाके अश्वत्थामा को खोजने लगे। तो व्यासदेव जी के आश्रम में पकड़ा गया ये अश्वत्थामा। तो द्रौपदी ने कहा था बांध के लेके आना, मारा नहीं, बांध के ले आए और बोलते हैं अब ले आए, अब मार देंगे इसको, क्योंकि इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, इसको मार देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को पूछते हैं बताइए क्या करना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र ने गलती की है, लेकिन मुझे पता है बच्चों के मरने पर माँ के हृदय पे क्या बीतती है, तो जो गुरु माँ है उनके हृदय पे क्या बीतेगी। जब तुम इसको मार दोगे तो मैं इसे क्षमा करती हूँ, इसको अश्वत्थामा को क्षमा कर देती हूँ। भीम और अर्जुन तो लड़ गए, बोले हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, हम तो मार देंगे इसको। ऐसे करके ऊपर कर लिए होंगे उन्होंने भी, बोले आ जा इसको। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सुनो द्रौपदी ठीक कहती है। सहदेव और नकुल कहने लगे हम बड़े भैया के साथ हैं, हमें मारना नहीं चाहिए। भीम और अर्जुन बोले हमें मारना ही चाहिए। परिवार के आपस में कलेश हो गया, होगा कि नहीं? पारिवारिक कलेश हो गया थोड़ा शुरू। 4 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ, द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, चारों एक तरफ हैं कि नहीं मारना चाहिए। अर्जुन और भीम एक तरफ है कि मार देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? सन्नाटा। शाबाश। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कृष्ण को स्मरण किया, भगवान से एडवाइस ली। जीवन में ना कई बार हम स्वयं जंग लड़ना चाहते हैं स्वयं, और वहीं फंसते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब परिवारों में कोई डिस्प्यूट होता है, माता में बेटे में, माता पिता में, हस्बैंड वाइफ में कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, सो दे टेंड टू प्रूव देयर पॉइंट। एक कहता है मैं सही हूं, बीवी कहती है मैं सही हूं। हस्बैंड अपने पॉइंट रखता है, बीवी अपने पॉइंट रखती है। कौन गलत होता है? कोई नहीं। उसके पॉइंट पे वो सही है, इसके पॉइंट पे ये सही है। युद्ध शुरू हो जाता है। अब युद्ध कहीं भी शुरू हो, खत्म तो खानदानों पे होता है ना? तेरा खानदान ही ऐसा है। वो कहती है तू कौन से धुले हुए खानदान का है, तेरा भी खानदान है। फिर लड़ाई पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। एंड में उनसे पूछो शुरू कैसे हुई थी, तो 90% बता नहीं पाते, क्योंकि हर्ट इतने हो चुके होते हैं उस वक्त तक कि कारण नहीं पता होता कि क्यों शुरू हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में गुरुजनों का सलाह लेनी चाहिए। तो कृष्ण आ गए, सब बैठ गए भगवान के चरणों में। जैसे ही भगवान को देखा, बोले भगवान परिस्थिति ये है कि द्रौपदी और ये 4 लोग एक तरफ हैं, कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, और हम दोनों कह रहे हैं
मार देना चाहिए अश्वत्थामा को। तो भगवान कहते, भगवान अब देखो कैसे, कितनी गुरुजनों को हम कितने संकट में डालते हैं, डिसीजन उनसे ले लेते हैं। डिसीजन लो तो मानना चाहिए। फिर भगवान ने कहा दोनों काम करेंगे। भगवान ने कहा दोनों काम करेंगे। कैसे? बोले अश्वत्थामा के सर पे जो मणि है, अश्वत्थामा की ना मणि थी, जिससे उसको ना कभी भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। अश्वत्थामा वो व्यक्ति है ना भूखा रहेगा, मतलब उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। सोचो कितनी बढ़िया मणि है ना। चाहिए तुमको? प्रभु जी गुलाब जामुन रह जाएगा है, लेकिन कितनी बढ़िया चीज़ है कि मान लो भूख प्यास ना लगे और तब भी इंसान जी सकता हो। अब चिरंजीवी है ये अश्वत्थामा। तो बोले भगवान इसकी मणि निकाल दो, इसकी बेइज्जती कर दो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमानित होना ही मृत्यु है। तो ये इसकी मृत्यु हो गई समझो। तो मार दिया, पर इसको जान से मत मारो। तो द्रौपदी और इन युधिष्ठिर महाराज की बात भी रह जाएगी और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। तो दोनों माने। निकाला तलवार, उसके सर से मणि निकाल दी अश्वत्थामा के। तो ऐसी पोजीशन में जब धर्म संकट हो, क्या किया जाए? दया करनी चाहिए, दया नहीं करनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमें भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, वैष्णवों से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जिनकी खुद ही मति मारी हुई है। इस संसार में अगर आप उन लोगों से सलाह लोगे जिनकी खुद ही इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं हैं, तो अंत में मुंह के बल गिरोगे। कंस अपनी बहन देवकी को खुद लेके जा रहा था, आपको मालूम है ना। देवकी का विवाह किया कंस ने और बोला डोली वाली कार मैं चलाऊंगा। हाँ, आई विल ड्राइव द कार, यानी कि रथ। सारथी को हटाया, बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मैं चलाऊंगा रथ। सब लोग कहने लगे यार कैसा राजा, कितना अच्छा व्यक्ति है, एटलीस्ट अपनी बहन से तो प्यार करता है। और किसी से करता हो या ना करता हो, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पीछे वसुदेव, देवकी, और ये रथ पे बैठा ही है और घोड़ों की लगाम हाथ में ली है कि आकाशवाणी हो गई थी, याद है ना, कि तो जिसको लेके जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल होगा। इसने क्या किया? छोड़ी रस्सी, निकाली तलवार, बहन के बाल पकड़ता है और वहीं कहता है ये 8वां गर्भ तो तब होगा ना जब ये जिंदा रहेगी। ये प्यार को क्या हो गया इसके? बताओ क्या हुआ इसके प्यार को? अरे जब तक मेरा काम चल रहा है मुझे प्यार है, जब मेरे अगेंस्ट है तो प्यार नहीं है। ये संसारी लोग हैं इस संसार के। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जिनका अपना ही मन कंट्रोल में नहीं है, जिनको अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, शनै तुष्टा शनै रुष्टा, तुष्टा रुष्टा शनै शनै। समझ में आई? बोलो, शनै रुष्टा, शनै तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, शनै शनै। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पल में एकदम रुष्ट गुस्सा, पल में तुष्ट, पल में रुष्ट, पल में तुष्ट। ऐसे लोगों से ज्यादा संबंध स्ट्रांग नहीं हो सकते। क्यों? अरे कंसिस्टेंसी नहीं है। पल में गुस्सा, पल में गुस्सा, पल में, अरे भाई साहब ग्रेविटी नहीं है, गंभीर नहीं है।
ऐसे लोगों से कैसे गाइडेंस ले? उनका खुद ही इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। सो जब इंद्रियां किसी के कंट्रोल में नहीं है, गाइडेंस लोगे तो वो अपने मूड के अकॉर्डिंग गाइडेंस देगा। वो खुद गुस्से में है तो आपको गाइडेंस भी कैसी मिलेगी? इसीलिए आजकल के मॉडर्न साइंस और ये जो काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट और ये सब हैं, आप देखो, एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक व्यक्ति गया, बोला डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले बीवी। बोले क्या हुआ बीवी को? बोले कुछ नहीं हुआ, जब तक मुझे कुछ नहीं होगा उसको कुछ नहीं होगा। बोले क्या मतलब? बोले बहुत परेशान रहता हूँ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा अच्छा एक बात सुनो, ये दवाइयाँ तो है पर मैं तुम्हें बताता हूँ, परेशान ना कभी कभी मैं भी रहता हूँ, पर मैं ना क्या करता हूँ, जब कभी परेशानी होती है तो हमारे ना यहाँ घंटा घर में सर्कस लगा है, सर्कस है ना, मैं कभी वहाँ चला जाता हूँ। जब घर में परेशानी मेरे भी होती है तो वहाँ जाके मैं आराम से ना, वहाँ एक जोकर बहुत बढ़िया है, मैं उस जोकर को देखता हूँ, बहुत हंसाता है, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाती है, बहुत निश्चिंत हो जाता हूँ। कभी कभी मैं ऐसा कर लेता हूँ तो ये आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। बोलते अरे तुम रो क्यों रहे हो? बोला क्योंकि वो जोकर मैं ही हूँ, जिसको देख के तुम हंसते हो ना, वो मैं ही हूँ, मैं बहुत परेशान हूं। तो एक आदमी परेशान है, दूसरा भी बराबर परेशान है। वो अपनी परेशानी इसको देख के हटा रहा है, वो खुद परेशान है। तो वास्तविकता में जो भक्त है ना, वास्तव में दे आर प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शौचति न कांक्षति। They are above contaminations of this world at least. Or if they are not, they know the philosophy correct. Only a smiling Krishna can help crying Arjuna. आज के जमाने में तो मरीज भी रोता हुआ, डॉक्टर भी रोता हुआ। मरीज भी रो रहे हैं, डॉक्टर भी रो रहे हैं, डिपेंड करता है ज्यादा कौन रो रहा है। अभी पता ही नहीं है गाइडेंस। अर्जुन ने, इसीलिए कहा गया, अर्जुन ने क्या करा? भगवान के पास, भगवान से पूछा। अर्जुन भगवान के पास जा रहा है पूछने, ये नहीं कह रहा कि आई विल डिसाइड, अरे मेरी जगह देख लूंगा, मेरे को दया आ गई इन पे, चलो घर ले लो, घर लेते हैं गाड़ी, ना हम नहीं जा रहे। अभी कहेगा देखो हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, लेकिन ऐसे में बोल कृष्ण को रहा है कि मेरे अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अच्छे गुण हैं, लेकिन सारे अच्छे गुण इस वक्त जरूरत नहीं है लगाने की। दया एक अच्छी चीज है, लेकिन इस वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप ड्यूटी पे हो, इस वक्त इनकी आवश्यकता नहीं है। अभी अर्जुन भयभीत है, उसको बुरा लग रहा है। अब देखो अपने बुरा लगने के कारण भी बताएगा, आगे आगे चलोगे 7 कारण अर्जुन बताने वाला है कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। ये हाल अर्जुन का नहीं है, हम सबका है। क्या मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसे धर्म संकट में नहीं पड़ा कभी? ऐसे धर्म संकट में नहीं पड़ा, चलो ऐसे तो नहीं पड़ा होगा कि मारने मुरने की बात आ गई हो, लेकिन क्या कभी ऐसा धर्म संकट आता है कि मैं करूं या ना करूं, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बता रहा हूं आपको, एक दिन में 1000 बार आता होगा, मैं ये करूं या मैं ना करूं। और मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, देखो हमारा तो बहुत भक्तों से मिलता हूं, बहुत मटीरियल लोगों से मिलता हूं,
लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमें पता है ये गलत है, फिर भी रोक नहीं पाते। ऐसे कई लोग मिलते हैं, ऐसे कई लोग मिले। अभी सबके सब सुदृढ़ हैं, सब छूट गया, सब हल गया, सब ठीक हो गया, लेकिन उनको पता है कि ये गलत काम है प्रभु जी, पर मेरे से ना, मेरे को पता है इससे मेरा परिवार कष्ट में है, इससे मेरे प्रियजन मेरे से दूर हैं, लेकिन मैं रोक नहीं पाता। मैं अक्सर याद आ जाती है मुझे घटना। मैं थोड़े समय पहले, यहाँ पास में एक जेल है, डासना जेल, तो मैं जेल में गया, रहने नहीं, क्लास लेने। कहीं उल्टा मत समझना लोग कि प्रभु जी भी जेल गए हैं। नहीं, वहाँ क्लास लेने गया। जेलर मित्र है हमारा, तो उसने मुझे बुला लिया कि भाई तुम कैदियों को भी इतना ज्ञान बांटते हो, तो कैदियों के लिए भी कुछ करो। तो मैं पहुँच गया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो जब मैं कैदियों से मिल रहा था, तो उसने सारे कैदी, तकरीबन 2-1000 कैदी हैं वहाँ, सारे कैदी, जेलर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी जेलर, सब ने, और उन्होंने बड़ा पंडाल, अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ा प्रोग्राम किया, स्टेज वेज लगाई, माइक वाइक, सब, सारे पुलिस वाले, वर्दी वाले इधर बैठ गए, सारे के सारे कैदी उधर बैठ गए। और मैंने क्लास ली। जब मैंने क्लास ख़त्म की तो एक हाथ खड़ा हुआ, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है तो बताओ भाई। तो एक हाथ खड़ा हुआ, तो मैंने बोला माइक दो उसको। तो माइक गया, तो उसने माइक लिया, बोला आप क्या बाहर मिलते हो? मैं घबरा गया, बाहर कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? मैंने कहा भाई साहब यहीं मिल लो, यहाँ तो सारे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हूँ, एसपी, डीएसपी, सुपरिटेंडेंट सब हैं, कहीं बाहर मिलोगे तो पता नहीं क्या ही करोगे। तो बोला नहीं, कुछ पर्सनल बात करनी है आपसे। मैं कहा यहाँ सब पर्सनल है, यहीं पूछ लो। तो उसने पूछा, कह रहा कि प्रभु जी आई एम अ बीटेक इंजीनियर, वॉज वर्किंग, अंग्रेजी में बोला, वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल, उसने नाम बोला था कंपनी का, मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि ऑन एयर जा रहा हूँ, दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं। मैं इस कंपनी में काम करता था, बट देन पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बट आई रेप्ड अ गर्ल, और मुझे पता नहीं लगा मेरे से कैसे हो गया। रोने लगा, बड़ी सभा में आंखों से फूट फूट के रो रहा था। मुझे माफ़ करवा दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से, मैं नहीं समझ पाया मुझे क्या हो गया था, एवरीथिंग। देन ही स्टार्टेड क्राइंग पूरा। तो मैं सोच रहा था हमारे लोगों को इतना सिखाया ही नहीं गया कि अपने इमोशंस को कैसे रोकना चाहिए। हमारे बच्चों को ये ज्ञान ही नहीं दे पाए हम। सोसाइटी फेल हो गई, घर फेल हो गए, स्कूल फेल हो गए, कॉलेज फेल हो गए, संस्थाएं फेल हो गई। इन बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि अपने आप को रोकना कैसे है। कौन सिखाएगा? कोई सिखाता ही नहीं। पढ़ाई कराते रहते हैं सब, फिजिक्स सिखा दो, केमिस्ट्री, ये वो फलाना ढिमकाना, पर इमोशंस को कैसे रोकना है कोई नहीं सिखाता। कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं, बोलते हैं मुझे पता नहीं लगा, मैं ऐसा नहीं हूं, पता नहीं लगा मुझसे हो गया। एक व्यक्ति मिला जिसने यहीं पर क्रॉसिंग की घटना है, वो भी था वहीं, और बोला मेरी और मेरी वाइफ में झगड़ा हो गया। मैं कह रहा था आईपीएल देखना है, वो कह रही थी सोनी देखना है। लड़ाई हो गई, मैंने बैट लिया, मारा, अब मुझे क्या पता था वो मरी जाएगी। और उसको जेल हो गई। ये ऑन द स्पॉट, ये जो एंगर है, ये जो पागलपन है, इसको कंट्रोल करना कोई सिखाता ही नहीं।
अरे मत सीखो, यही सीख गए ना कि ऐसे में हमें किसी पॉजिटिव व्यक्ति से गाइडेंस लेनी है, इतना भी बहुत है, बच जाएंगे। वो जो एक मोमेंट है, वो मोमेंट खराब कर देता है। अर्जुन अभी उसी मोमेंट में है, अभी इसको समझ नहीं आएगी। देखो, मैं भी जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर हूं, जितना मर्जी बड़ा कर लूं, अपने जिंदगी के डिसीजन खुद नहीं लेता। When my mind gets bewildered, I follow what my senior says. हमने अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग कर दी कि भैया ऐसी आपातकालीन परिस्थिति है, डिसीजन नहीं लेना, अपने सीनियर से पूछ लेंगे। ऐसे भक्त हैं, उनके जीवन में जब कुछ इशू आता है, उनको पता है प्रभु जी से पूछ लेंगे, हाँ रिलीफ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट इज, अर्जुन सही व्यक्ति से पूछ रहा है। अब मान लो अर्जुन भीम से पूछता, मान लो अर्जुन युधिष्ठिर से पूछता, अर्जुन इज आस्किंग द राइट पर्सन। सो एटलीस्ट हम सब जीवन में किसी ना किसी दौर में ऐसे खड़े होते हैं, ये करूं या ये करूं, ये मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, कई बार हमारी आदतें इतनी बुरी होती हैं। कितने लोग बुरी आदतों से ग्रस्त हो? बुरी आदतें मैं बता देता हूं कौन सी। सोते रहना, आलस करना, मोबाइल में लगे रहना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, अभी थोड़ी देर में कर लूंगी, थोड़ी देर में, मुझसे कौन सा कोई पूछने वाला है, मेरा घर है, बाद में कर लूंगी, ये कर लूंगी। या कोई नशे की आदत या कोई भी बुरी आदत। कितने लोग, हाथ खड़ा करो। देखो, मैंने बोला बुरी आदत, तो तुम्हें पता है कि आदत बुरी है। अच्छा, जिसमें बुरी आदत हो वो अच्छा इंसान बुरा इंसान? मैं कुछ नहीं कह रहा। कैसा इंसान है वो? उसको चाहिए अच्छा हो या बुरा? मेरे साथ क्या हो? कमाल है यार। बुरे लोग, बुरी आदतें, पर चाहिए क्या? क्या नहीं तो हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटी। मतलब तुम चाहते हो भगवान अपने नियम बदल दे तुम्हारे लिए? नहीं, हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपनी बुरी आदतों को पॉजिटिव आदतों तक ले जाना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हो ऐसा हो जाए? ये जो सोते रहते हैं हम, या मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन बर्बाद करते रहते हैं, ये हट जाए, ये आदत चली जाए। चाहते हो ना? और अगर हम कहें कि 100% कर देंगे ठीक, तो एक्चुअली हम नहीं कर सकते, भगवत गीता कर सकती है। ये ज्ञान कर सकता है, आपको इतना दृढ़ कर देगा, आपको ना कहना आ जाएगा, गलत चीज को ना कहना आ जाएगा और सही चीज को हाँ कहना आ जाएगा। अभी हमारे क्या है इंद्रियां? हम गलत चीज को हाँ कहते हैं, सही चीज को ना कह देते हैं। चलोगे क्या क्लास में? जरा थोड़ा भगवत गीता क्लास हो रही है ना। क्यों? बारिश है। अबे तुझे कौन सा तैर के आना है? बेसमेंट से आ जाएंगे। अरे बारिश है। हमें अभी सही चीज को ना कह देते हैं। बलि नहीं है ना अंदर, हृदय में इतनी जान नहीं है, और जो गलत चीज है उसको हाँ कह देते हैं। बारिश में कोई बोल दे, चले क्या यार एक ड्राइव के, वो तो बेड ही बुलाता रहता है, एसी चलाओ सो जाओ। सुबह जो उठाता है वो सबसे बड़ा शत्रु वही दिखता है। मन करता है सर फोड़ दे, है ना। सुबह माँ तो सबसे गंदी प्राणी है बच्चों के जीवन में। एक जो सबसे बुरी बचपन में सब अच्छी लगती है माँ, पर जब वो पढ़ने को बोलती है या उठा देती है सोते सोते, लगता है मेरे संसार में सब लोग तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये माँ ही सबसे बड़ी दुश्मन है। पापा फिर भी ठीक होते हैं। क्यों? वो कहता है सोने दे बच्चे को। सच बात तो ये है,
वो खुश हो रहा है, उसको भी बीवी उठाती है। अब बीवी भी क्यों उठाती है? वो भी उठाती है, मेड आने वाली है, कमरा क्लीन नहीं होगा तो मुझे करना पड़ जाएगा। सर किसी का, लेकिन वास्तविकता यह है माँ फिर भी अपने बच्चों का सही चाहती है, पर बच्चे ऐसा समझ नहीं पाते। क्यों? उनकी इंद्रियों में बाधा है, उनकी एंजॉयमेंट में बाधा है। उनको जान ही नहीं है उनको ना सही चीज को हाँ कहने की, गलत चीज को हाँ कहने की जान ही जान है। इसलिए यहां हम ट्रेनिंग करते हैं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हम अपने मन को ट्रेन करना सीखते हैं। इतना बल लेते हैं कि गलत चीज को ना कहने की ताकत हमारे अंदर होगी। ऐसा मजाल नहीं किसी गलत चीज का जो आपको हाँ कह दे। इतनी ताकत मिल जाएगी अगर हम भगवत गीता की शरण में जाते हैं और हम अगर ऐसे कथाओं में, सभाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हीं वाणी, इन्हीं बातों के साथ मैं क्लास को विराम दे रहा हूँ। अर्जुन परेशान है हमारी तरह, हम भी परेशान हैं किसी न किसी चीज़ से, घर से, ऑफिस से। बॉस तो सभी का परेशान करता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं। लंदन में सर्वे हुआ कि अगर आपको एक मर्डर माफ हो, किसका करोगे? 88% लोगों ने कहा अपने बॉस का। 88%। कितने तड़पे हुए लोग हैं, सोचो। लेकिन आप भक्तों से पूछोगे, वो कहेंगे किसी का नहीं। उनकी अंदर की प्रसन्नता ना कहीं और से मिल रही है उनको। दे आर गेटिंग दैट नरिशमेंट फ्रॉम समवेयर एल्स। प्रभुपाद जी से एक बार एक शराबी था या ड्रगी, उसने पूछा, प्रभुपाद यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, आप हमेशा हंसते रहते हो। प्रभुपाद जी बोले, वी आर हाई फॉर एवर, हम हमेशा नशे में रहते। अरे तुम क्या नशा करोगे, तुम तो 2 घंटे 4 घंटे में नशा खत्म हो जाता है तुम्हारा। हमारा नशा कैसा है? 24 घंटे नशे में रहते हैं हम। आध्यात्मिक नशा बहुत हाई नशा है, भौतिक कोई नशा उसके टक्कर का है नहीं। सो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, अगर हम चाहते हैं हम खुश रहें, अगर हम चाहते हैं कि संसार की तकलीफ़ें हमें छुएं ना, अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रांग रहें, अगर हम ये सब चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। हमें भगवान की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आप स्वयं में इतना बदलाव पाओगे, आप कहोगे ये कैसे हो गया। लेकिन शर्त यह है कि माननी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। अर्जुन अभी परेशान है हमारी तरह, हम भी परेशान हैं। गाइडेंस लेंगे, भगवत गीता की शरणागत जाएंगे, तो अभी भगवान बोलने वाले हैं अगली क्लासों में। पहले भगवान प्रश्न पूछेंगे, अर्जुन अब बहुत कुछ बोलेगा। अर्जुन 7 कारण बताएगा कि मुझे युद्ध नहीं करना। हम सब उन कारणों में से निकलेंगे। भगवान को पूरी भगवत गीता बोलनी पड़ी, अर्जुन वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। अर्जुन के साथ तो 1-1.5 घंटे में हो गया, हमारे साथ थोड़ा समय लगेगा। लेकिन रेगुलर अगर इसका हमने श्रवण किया तो वो दिन दूर नहीं कि जो जो श्रवण कर रहा है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि संसार की परिस्थितियां उसे ज़्यादा हिला नहीं पाएंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस। प्रभु जी 28 में जो परफेक्ट है, इसमें जो लाइन लिखा है कि प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है। नहीं, ये उल्लेख ये नहीं है कि वो रो रहा है। आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उल्लेख ये नहीं है कि वो रोदन भी कर रहा होगा। वो कह रहे हैं सिर्फ हाथ कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है, लिखा यही है। पूरा पढ़ो, सेंटेंस पूरा पढ़ो। किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल इसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा। हाँ, प्रभुपाद कह रहे रुदन लिखा नहीं है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि लिखा नहीं है कि वो रो रहा था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वक्त वो रो भी रहा होगा। हाथ कांप रहे, मुंह सूख रहे, बोलो मैं नहीं लड़ूंगा।
तो ऐसा कोई व्यक्ति हंसते हंसते तो बोलता नहीं। किसी के हंसते हंसते हाथ कांपे हैं? अरे तुम्हारी कभी जिंदगी में हाथ कांपे हैं? ना ना, एंजाइटी, पैर फिक्स हो जाते हैं, फ्रीज। शेर सांप सूंघ गया बोलते हैं ना, सांप सूंघ गया इसको, क्या मतलब? सांप ना क्या करता है, आदमी को कड़ा देता है, वो हिल भी नहीं पाता, वो टांग दिया भागने के लिए, मिलेगी नहीं। एंजाइटी, अर्जुन को वही हो रहा है। अर्जुन इस वक्त एंजाइटी अटैक हुआ है उसको। तो पहले तो ये समझ लेना, एंजाइटी अटैक केवल कमजोर लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोगों को भी एंजाइटी अटैक होते हैं। अर्जुन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई व्यक्ति नहीं है ब्रह्मांड में उस वक्त। भगवान ने अर्जुन को बोला है, अर्जुन ऋषभ, शेर है तू, शेर अमंगस्ट द मैनकाइंड। वो भी कांप रहा है। इसलिए ये मत सोचना कि केवल कमजोर लोग कांपते हैं, दिग्गज भी कांपते हैं। लेकिन दिग्गज कांपते हैं, थोड़ी देर में वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ठीक है? तो ये रो भी रहा होगा, ये लिखा प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है यहाँ? यस, सचिदुलाल प्रभु। यस, क्या नाम है? फूल सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आप पहली बार भगवत गीता क्लास में आए हैं और पहली बार ही हाई डोज है, सो बहुत बहुत स्वागत आपका। जय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है क्लास में। और यहाँ भी मैं कुछ नए भक्तों को देख रहा हूँ। हरि बोल, स्वागत, हरि बोल। ओके, आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण। आप सब लोग यहीं रहते हो? अच्छा, स्वागत आप सभी का। प्रभु जी, प्रताप सिंह प्रभु, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपका क्या नाम है? भानु प्रताप प्रभु, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जय ब्रजवासी प्रभु का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सो आप सभी का। और आपका क्या नाम है बेटा? सौरभ प्रभु का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप लोग सही जगह हो। अभी आपका मन आपको टटोलेगा, अगले संडे आने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ आते ही पर आपको तपस्या करनी है, लेके आना है अपने शरीर को। थोड़े दिनों में यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग। मन कहेगा नहीं यार, ये पिक्चर देख लेता, हाँ ऐसी चीज़ें बताएगा। घबराना नहीं, लेकिन बिकॉज हम जब संसार में पढ़ने जाते हैं ना, तो एक टीचर की ज़रूरत होती है। अपने आप नहीं पढ़ पाते, एक टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। पर पता नहीं ऐसी क्या बात है कि भक्ति सोचते हैं अपने आप हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई टीचर नहीं चाहिए। फिजिक्स पढ़नी है, टीचर चाहिए। केमिस्ट्री पढ़नी है, टीचर चाहिए। डॉक्टरी पढ़नी है, टीचर चाहिए। योगा पढ़नी है, टीचर चाहिए। हर चीज़ के लिए टीचर चाहिए। पर भक्ति हम सोचते हैं हमारे पास तो अंदर से नो, हमारे ना जी, एक्चुअली जी हमारे ना जी खून में है जी, हमारा जी ऐसे ही है जी। हम तो जी बचपन से ही भक्त हैं जी। क्या करते हो जी, बेचारे नहला नहला के भगवान को हमने सब कर दिया जी, उनका दूध पिला पिला के, है ना। हमें लगता है हम वो हमारे अपने आप आती है। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। सो श्रील प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में आपका स्वागत है। ईश्वर आप लोगों को बल दे, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंसी रहे। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये आपसे सुनेंगे अभी हम 2 मिनट बाद। एलनाबाद के भक्त कुछ पूछना चाहते हैं तब तक। यस, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। पूछिए पूछिए।
कि जैसे आपने बताया ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा नाम उसके नाकांक्षों की, है ना, मतलब किस अवस्था में मतलब प्रसन्न रहना चाहिए? अभी हमारे मटेरियल कार्य करते हैं तो उसमें तो प्रसन्नता भी नहीं होती है, स्पिरिचुअल कार्य करते हैं तो उसमें भी टेंशन रहती है, तो किस तरीके से मतलब? अच्छा देखो क्या होता है, ये जो संसार में ना लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता, 5 चीज़ें मिलके करती हैं कार्य। तो जैसे मैं उदाहरण लूँ, आपको मान लो आप जंगल में जा रहे हो, आपको कुछ खाना बनाना है, वहाँ आप कहीं हो, आपको खाना बनाना है, तो भूख लग रही है मान लो, तो भूख लग रही है तो खाना बनाना होगा। खाना बनाना होगा तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? 5 चीज़ें। पहला, सामग्री, पक्का सब मेरे साथ हो। दूसरा, कोई बनाने वाला भले वो आप खुद ही हो, कोई तो चाहिए जो बनाए। तीसरा, उसकी इच्छा, मान लो आपके पास आदमी है वो बनाने को तैयार नहीं है, तो पहला क्या चाहिए आपको? सामान। दूसरा, व्यक्ति जो बनाए। तीसरा, उसकी इच्छा। चौथा, जगह, बनाएगा कहाँ? आपके पास मान लो गैस भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, सब है, जगह ही नहीं है। ठीक है, 4 चीज़ें। और 5वीं वो है भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। मान लो आपने गैस लगाया, चूल्हा लगाया, आलू रख दे उबलने, गैस ऑन कर रहे हो, बारिश आ गई, चला लो गैस, भगवान की कृपा। तो प्रभु जी, भक्त जो है ना, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो ये सोचता है कि ये भगवान की कृपा है, और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो सोचता है भगवान का आशीर्वाद है या भगवान की कृपा है, उसमें भी वो भगवान की कृपा ही समझता है। एक व्यक्ति का अहमदाबाद फ्लाइट कैंसिल हो गई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी गुजरात की, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो बेचारा 10 मिनट लेट हो गया तो उसे चढ़ने नहीं दिया। तो जब उसे चढ़ने नहीं दिया ना, उसने एयरलाइंस को बहुत गाली दी, बहुत गाली दी उसने एयरलाइंस को। क्या यार 10 मिनट लेट हो गया आदमी, उसकी टिकट भाई 1 लाख रुपए की टिकट आई होगी, कम से कम 50, 70, 80 हज़ार तो आया ही होगी, वेस्ट हो गए। बहुत चिल्लाया। कितनी देर के लिए? 3 मिनट बाद खबर आई, जो इतने लोग प्लेन में थे सब। अब मुझे बताओ, प्लेन छूटना अच्छी बात है बुरी बात है? भक्त का प्लेन छूट जाए, वो क्या कहता है? भगवान की इसमें कोई योजना रही होगी। और अगर मिल जाए तो भी क्या सोचता है? इसमें भगवान की कोई कृपा, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। भगवान अगर उसको टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो सोचता है भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरी परीक्षा हो रही है, एटलीस्ट मैं कृष्ण की नजर में हूं। So when something bad happens, he thinks he is going through purification. उसको और पवित्र बनाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे सोने को अगर तपाया जाए तो वो और सुंदर हो जाता है, ऐसी मनुष्य को जब परिस्थितियां खंगालती हैं ना, तो वो और सुंदर होकर निकलता है। इसलिए मनुष्य क्या सोचना चाहिए? भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, कुछ गड़बड़ हो रही है, इसमें भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मैं योग्य तो नहीं हूं इसके, आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूं, ये भी आपकी आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। इसलिए प्रभु जी, भक्त ना हमेशा खुश होता है। समझ में आया गौरव प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। अगर कुछ गलत होता है तो भी भगवान को धन्यवाद करता है। 10वें स्कंद भागवतम के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है, सब मेरे पीछे पीछे गा सकते हो। ये श्लोक पढ़ोगे ना, आपको बहुत बल मिल जाएगा। ये श्लोक आपको बहुत बल दे देगा, विकट परिस्थितियों से भी लड़ने का सहारा देता है। कौन सा श्लोक है, याद है किसी को? याद होना चाहिए भाई, तो पुराने लोग भी हैं यहाँ। श्रीमद् भागवतम, हिंट दूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पुराने दीक्षित भक्त हैं।
मेरे पीछे पीछे गाना, ठीक है, कोई बात नहीं। तत्तेनुकंपा सुसुभिक्षमाणो भुञ्जानिवात्मा हृदवीपकाम। कितना सुंदर श्लोक है। तत्तेनुकंपानु सुसुभिक्षमाणो भुंजा निवात्मा हृदवीपकामा हृदवाग वपिर्भूर विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दयाभाक। यानी कि वो व्यक्ति जिसके जीवन में भीषण से भीषण परिस्थिति, कठिन कठिनाइयां, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता, वो मेरी तरफ देखता है और कहता है भगवान आपकी कृपा की वेट करूंगा। जो ऐसी भीषण परिस्थिति में भी डिटरमाइंड रहता है, डिसिप्लिन्ड रहता है, मेरी कृपा की वेट करता रहता है, उसको मेरा अधिकार है। जीते जीते वो मुक्त है और मेरे पे अधिकार है उसका। अधिकार समझते हो? बताओ किसी एक चीज इस पे आपका अधिकार है। और बताओ, ये तो बहुत बड़ी हो गई। छोटी चीज बता दो। मेरे मोबाइल पे मेरा अधिकार है कि नहीं? चश्मे पे है कि नहीं? तोड़ दूं तो कोई कुछ कहेगा? मेरा अधिकार है, मरोड़ दूं, मोबाइल को इधर रखूं या इधर रखूं, मेरा अधिकार है। इसको इधर पहनूं या इधर पहनूं, मेरा अधिकार है। अधिकार समझते हो ना? मतलब मेरे कंट्रोल में है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मैं कंट्रोल में हूं। भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो भीषण परिस्थिति में भी मेरी तरफ देखता हुआ बोलता है भगवान आप बहुत दयालु हो, मैं आपकी कृपा की वेट करूंगा। अगर आप मुझे ऐसे देखना चाहते हो तो मैं ऐसे ही ठीक हूं। भगवान कहते हैं उसको अधिकार है मेरा, यानी वो तोड़ दे मुझे, मरोड़ दे मुझे, कहीं बैठा दे, कुछ कह दे, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। सोचिए। तो परिस्थितियों से ना डरिए, परिस्थितियों में भगवान की तरफ मुड़िए। कुछ अच्छा हो तो भी कृष्ण के पास जाओ, कुछ बुरा है तो भी भगवान के पास जाओ। तो जो व्यक्ति ऐसा निरंतर करता रहता है उसको अधिकार होता है भगवान का। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ये श्लोक तो याद हो जाना चाहिए सबको, ये बहुत पावरफुल श्लोक। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी